फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नहीं, हम कई बड़े दलों के संपर्क में थे, जिनमें सपा तो नहीं है, लेकिन दूसरे दल के संपर्क में हम थे और चाहते थे कि उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ें। तो भी हमारी हिम्मत वही है, ऊर्जा वही है, हमारे साधन और हमारा तरीका वही है। हम बढ़िया ढंग से लड़ेंगे और उसी तरह की राजनीति जो हमारी ईमानदारी की सोच और लोगों के बीच काम करने की राजनीति है, उसी तरह उसको जिंदा रखते हुए अपने क्षेत्र का विकास करने का काम करें। यूपी चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपने योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दखल रखने वाले डीपी यादव जी, जो कि राष्ट्रीय परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी क्या चुनावी तैयारियां चल रही हैं। डीपी यादव जी, आप बताइए कि अभी तक आपने अपने राजनीतिक पत्ते नहीं खोले हैं। 14 फरवरी को चुनाव है, 21 को नॉमिनेशन है, क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? देखिए, इतने बड़े चुनाव में हम तो एक छोटी सी कड़ी हैं। राष्ट्रीय परिवर्तन दल कोई बहुत बड़े पार्टी के रूप में नहीं उभरा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि दल अपने विस्तार रूप दे करके और अच्छी राजनीति में आगे बढ़े और चले। उसी को लेकर के हमारे जो साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं, कल की हमारी मीटिंग में सारी बातें तय होंगी कि हमको कहाँ कहाँ से लड़ना है, किस किस उम्मीदवार को लड़ाना है। तो इस रूप को लेकर के हम लोग कल कार्यकारिणी की मीटिंग कर रहे हैं और ये निश्चित है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इतनी देरी की क्या वजह है? क्या कुछ दलों के संग आपने अपना सामंजस्य बनाने की कोशिश करी, नहीं बना? इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ दल हमारे तो क्या, हम उन्हीं के संपर्क में थे और हमें उम्मीद थी कि वो सही तरीके से हमको अपने साथ लेंगे और उनके साथ मिलकर के हम चुनाव में जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई जगह कई मजबूरियां होती हैं, कई दलों की अपनी नीतियां होती हैं, उनको लेकर के तो हम मैदान में हैं और चुनाव लड़ेंगे। और मेरा पक्का मानना है कि जिस प्रकार हमारे लाखों समर्थक पहले हमारे साथ थे, आज भी उसी तरीके से यथावत वो लोग खड़े हुए हैं। पिछले दिनों की हुई मीटिंग इस बात का सबूत है कि लोग भारी तादाद में हमारे साथ हैं और हमारा साथ देंगे। नहीं तो आप सपा के संपर्क में थे कि बीजेपी के या किसी और दल के? नहीं, हम कई बड़े दलों के संपर्क में थे, जिनमें सपा तो नहीं है, लेकिन दूसरे दल के संपर्क में हम थे और चाहते थे कि उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ें। तो भी हमारी हिम्मत वही है, ऊर्जा वही है, हमारे साधन और हमारा तरीका वही है। हम बढ़िया ढंग से लड़ेंगे और उसी तरह की राजनीति जो हमारी ईमानदारी की सोच और लोगों के बीच काम करने की राजनीति है, उसी तरह उसको जिंदा रखते हुए अपने क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे। डीपी यादव जी, एक चीज़ कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से पूरा परिदृश्य बदल दिया है कंपेनिंग करने का, उस पर आप क्या कहते हैं? क्या ये जो नया परिदृश्य है वो बड़ा आसान है छोटे दलों के लिए? देखिए, चुनाव आयोग ने जो कुछ तय किया है उसको तो सभी को मानना चाहिए, हम भी मानेंगे। और अभी पिछले दिनों मैंने क्षेत्र की जनता की डिमांड के अनुरूप क्षेत्र में दो घोषणाएं भी की थी कि एक तो उभैती में लड़कियों के लिए कॉलेज का निर्माण किया जाए और दूसरे जो सैसवान डिग्री कॉलेज है उसको कृषि डिग्री कॉलेज के रूप में विकसित किया जाए। इन दोनों मांगों को हम लोग पूरा करेंगे और मैं समझता हूं कि इनकी ज़रूरत है। आज क्षेत्र में इन पर काम होना चाहिए। पहले भी मैंने शिक्षा के लिए और उद्योगों में रोजगार के लिए यहाँ की जनता के बीच काम किया है। नेता लोग तो बहस कहते हैं कि हम आगे आने वाली योजना में ये काम करेंगे, लेकिन मैंने तो उन कामों को करके दिखाया है। हजारों लोगों को रोजगार दिया है और हजारों किसानों के परिवारों के साथ हम लोग सीधे जुड़े हुए हैं। हमारे उद्योग जुड़े हुए हैं और हमारे स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले करीबन 10,000 बच्चे, उनके अभिभावक, उनके जानने वाले लोग तमाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपीटी बदायूं तक ही सीमित है कि आरपीटी पहले की तरह बहुत और जिलों में भी जाके अपने प्रत्याशी उतारने वाली है? नहीं, और जिलों में भी जाकर के हमारे जो पुराने साथी हैं वो हमारे संपर्क में हैं, हमने उन्हें बुलाया है। वो आकर के तय करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पार्टी को किस उम्मीदवार को खड़ा करना है, किसको लड़ाना है। चुनाव आयोग लोगों को जो सिंबल देता है, अभी पता चला कि ओवैसी जी की भी जो पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह पतंग है, आपकी पार्टी का भी चुनाव चिन्ह पतंग है। देखिए, हमारा जो निशान है पतंग, वो पहले से ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में मान्यता प्राप्त है।
क्योंकि हम उत्तर प्रदेश विधानसभा में पार्टी के रूप में रह चुके हैं। विधानसभा में हमारा कार्यालय था। मैं ओबीसी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये क्षेत्रीय दलों के निशान जो पिछले चुनावों में मान्यता में आ गए थे, वो चुनाव उन्हीं को मिलेंगे, चुनाव चिन्ह उन्हीं को मिलेंगे। मंत्री एक चीज़, अभी आपने जो दो घोषणाएं की बात करी, वो गहती की और सहसवान में कि डिग्री कॉलेज को आप कृषि डिग्री कॉलेज बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये दोनों घोषणाएं सहसवान सीट से हैं, तो मतलब आप सहसवान से आ रहे हैं? नहीं, मैं सहसवान से भी आ सकता हूँ, इसमें कोई अलग की बात नहीं। सहसवान मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और वहाँ लगातार समर्थक मेरे साथी हैं, तो मेरा इनकार नहीं है सहसवान से आने। मैं तो एक जनरल बात कही कि चीज़ें कल की मीटिंग में तय होंगी, उसी के अनुरूप हम चुनाव लड़ेंगे। मंत्री एक चीज़, आपके विरोधी हमेशा कहते हैं कि आपका इतना लंबा राजनीतिक करियर रहा है, आप विधायक रहे, मंत्री रहे, आप सांसद रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे, लेकिन अभी तक आप कोई एक राजनीतिक ठिकाना आपको नहीं मिल पाया। हर बार आप अलग अलग पार्टियों के पास जाते हैं उनके टिकट के लिए, पार्टियां लेकिन आपसे किनारा कर लेती हैं, क्या वजह है? देखिए, इसमें मेरी तरफ से तो कोई कमी रहती नहीं है। अब ये तो उन पार्टियों की रीति नीति होगी। मैं तो हमेशा हर अनुरूप में हर गठबंधन को या हर विचारधारा को निभाने का काम किया है, और आगे भी। हम तो लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं, वैसे भी देशभक्त लोगों में हमारी गिनती है। हमारे पिताजी तो खुद स्वतंत्रता सेनानी थे, वो ऐसे परिवार के लोग हैं। इसलिए हमारा कमिटमेंट सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है। उसी के अनुरूप हम लोग राजनीति करते हैं और उसी के अनुरूप हम लोग राजनीति करेंगे। ये थे डीपी यादव। इन्होंने अभी भी अब साफ साफ नहीं बताया कि इनकी पार्टी कितने सीटों पर जाके चुनाव लड़ेगी। देखते हैं इनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, किस पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, कितने विधायक जीत के आते हैं, सरकार किस तरीके से बनेगी। मैं अंकुल चतुर्वेदी, बदायूं से यूपी तक।